कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। अब वो संस्कृत बोला, वो किसी और तो पूछ नहीं पड़ा भाई के क्या है बता, कोई पा जाता है वो के बार किसा ट्रांसलेशन कर दे कि तो और जा छोड़े। तो परमात्मा ने सीधी सिंपल लैंग्वेज में ये 600 साल पहले वही अमृत ज्ञान कबीर परमेश्वर ने बोला था, साधारण भाषा में जो आम आदमी समझ सकता है, जो आज सभी सदग्रंथों में प्रमाण मिल रहा है। लेकिन उस परमात्मा को ये 4 अक्षर संस्कृत के सीखने वाले क्या कहते रहे, वो तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, मूर्ख है, दुनिया को जाल में फंसा के चला गया। अरे तेरा गजब भैया, कारण यही था कि वो संस्कृत में सदग्रंथ थे, उसका ट्रांसलेशन इन्हें करना आया ना, अपनी थ्योरी सारे समाज में शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान था वो प्रवेश कर दिया। अब ये इतना जटिल काम हो गया है, इस सत्य को सत्य आपके हृदय में जमाने के लिए एक प्रमाण के एक सत्य को सत्य ही परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए 25 प्रमाण देने पड़ते हैं। और तब भी वो गूंगा मन मानना तो मानर ना तना भी मान, अंधा आंखों देखकर कानों सुनकर सब प्रमाण भी वो मन नहीं मानता, लेकिन अब मानना पड़ेगा इसको। अब शिक्षा, अब 21वीं सदी आ गई, 20वीं सदी से शिक्षित समाज शुरू हुआ है और इस 21वीं सदी में डूंडा पाट जाएगा, पूरी नहीं उठेगी 21वीं सदी। अभी कुछ ही दिनों में पूरे संसार में परमात्मा का ये ज्ञान प्रचार होगा और पछताया करेंगे पुण्यात्मा, देख कितने डले डोवा थे हमें, कहाँ क्या कर रहे थे, करना क्या चाहिए था, ये कर क्या रहे थे। उसके विषय में बता रहे हैं कि जा बालम दी बलबल जावा, जो ध्यान लगावा ऊंगे नु माने उधर को, ये संसार की ये सब मनमुखी साधना त्याग के और ब्रह्मा विष्णु महेश परब्रह्म की भी पूजा को छोड़कर और ध्यान लगावा ऊंगे नु। एक लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है ये हरियाणा में, इंगे ने रूंगे ने क्या कर, इंगे ने तो इधर ने, ऊंगे ने उधर ने, तो कहते हैं तो ध्यान लगावा ऊंगे ने ऊपर ने, पूर्ण परमात्मा की तरफ ध्यान लगावे, उसको याद करे, उसकी उसी की पूजा करे। तो उस मन के ऊपर, उस पुण्यात्मा के ऊपर बलबिल जावा, यानी उस बलिहारी हो उस पे। छाड़ा मूल और फूल के तोड़े कहा चढ़ावे सूंगे नु। अब मूल तो पूजा छोड़ दी मूल की तय, फिर किसके फूल लगेंगे, कहाँ के तुम फल तोड़ोगे। कहते छाड़ा मूल फल के तोड़े, उसका फल के प्राप्त होगा, मूल तो त्याग दिया, टहनियों को उल्टा गाड़ रखा, पूजा उसकी पौधे को उल्टा बीज रखा, तो क्या फल प्राप्त करोगे, अर्थात शास्त्र साधना कोई लाभ नहीं देगी। अब जैसे आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, आपको यहाँ पर मूल सौदा तो आपका मोक्ष है, जन्म मृत्यु से रहित होना, ये तो आपका मुख्य सौदा है। और बाकी आप जो मांगने आते हो संसारिक सुख, कोई बेटा बेटी कार कोठी, ये तो रूंगे में मिलेगी आपको, रूंगे में कैसे होता रूंगा, अब तो नहीं रहा वो सिस्टम, पुराने समय की बात है। जब हम छोटे छोटे से थे तो हमारी दादी ताई काकी माँ सब्जी बेचनी आया करते, उन वह लेने जाती थी, जैसे कोई प्याज देश है या कोई शकरकंदी बेचन आ गया, कोई काकड़ी तरी बेचा था, तो उससे पहले ने कहा करके भाई रूंगा, वो पूरा जितना सामान होता था, जैसे दाने डाल दिए गेहूं के एक पालड़े में, और उसने गेहूं के बराबर में 2 बार तोल के और शकरकंदी दे दी, फिर ने कहा करती रूंगा और दे, और रूंगा और दिया करते, इतना उठा के ले, ये रूंगा ले जा। रूंगा ना देता नो को न छोड़ दिया करते, हम ना देते तेरे बहुत रूंगा भी दिया करता, दूसरे पे लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जो तुम यहाँ मांगने आते हो ना, ये तो रूंगे में दूंगा थरे थे, और मूल सौदा तो और है, जो हम आपका आत्म कल्याण, आने वाले पाप कर्मों को खत्म करेंगे, आप पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे, और जो चीज तुम मांगने आते हो वो सौदे के बदले में रूंगे देंगे, रूंगा। और अब तुम सत भक्ति ना करके और यहाँ आते हो तो तुम रूंगा मांगते हो, उस रूंगे के लाभ होगा तुमने। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि
ये तन देही हाथ न आवे इस रूंग, और क्या करे कहा करोगे रूंगे नू, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा। और इस संसार की सुविधाएं जोड़न खातर जंतर मंत्र, हे भगवान मेरा न्यू हो जा तेरा पाठ कराऊं, हे भगवान न्यू हो जा तागा बांध गाऊं, हे भगवान मेरा न्यू हो जा गुड़गांव माड़ी का न्यू बोलाऊं। कहते इस रूंगे रूंगे ने के चक्कर में तुम अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। ये तंदेही फिर हाथ न आवे, और क्या करोगे इस रूंगे नु, इस रूंगे का क्या करोगे, तो तुम रूंगा मांगते हंडो, इस रूंगे को हम फ्री देंगे, तुम यहाँ हो, तुम्हारा मूल कल्याण भी होगा, आत्मा का सारा कष्ट भी दूर होगा, पाप विनाश हो जाएंगे और जन्म मृत्यु सदा के लिए आपकी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं नग नारायण भूल रहा है क्या परख मोती मूंगे नो। ओए है ये जो जौहरी बने फिरे हैं, जौहरी बन रहे हैं, कोई ये बढ़िया मूंगा को ना, या मोती सच्चे मोती नहीं है, इनकी तो तूने परख करनी सीख ली। इस रूंगे और मूंगे को खोटा खरा बताने से तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जौहरी बन परमात्मा के विषय में सत्य और असत्य का निर्णय कर। और गरीबदास ये शाखा सुख है बीज न बोया डूंगे नु। कितनी साधारण सी भाषा में और अनमोल ज्ञान दे रखा भगवान ने। क्या बताते हैं कि ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे न आब। ओस के चाटने तक प्यास नहीं समाप्त हो सकती। प्यास बुझाने के लिए तो 2 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे। ऐसे ही जो साधना तुम करते हो, पहले हम क्या साधना करते थे, काली सूखी सी ऐसे गिल्ली सूखी घी में जोत बनाया करते और वो कट्ठी बनाकर धर देते 10, 15, 20 महीने के लिए। और वो ऐसी होती थी, वो जलाते ही 10 मिनट में ना पकड़े, 2 मिनट में बुझ बाज ले, आधी देर तक लाते हुआ मंत्र भी पूरा ना हुआ करता, वो जो जाने थे वो करते थे, वो तभी बंद हो जाती थी। और फिर 100 रुपए का मंगलवार न प्रसाद बूंदी बांट देते थे। कहते ये तो ओस चाट रहे थे, इससे कोई लाभ आपको भक्ति का नहीं होना था। प्रथम तो ये शास्त्र में होने से वैसे हानिकारक, और जो शास्त्र अनुसार भी तुमने साधना मिल जाए फिर भी सच्चे ढंग से नहीं लगते हो, समय पर दान नहीं कर पाते हो, सेवा नहीं करते हो, सत्संग नहीं सुनते, तो भी ओस चाट रही हो। ओस चाटने पे बात नहीं बना, ये तो गिलास गट गट पीने पड़ेंगे। सेवा भी करनी होगी, दान में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। आप समझ लो कि जैसे पीछे किसान बीज बीजता है, चाहे कितना गरीब किसान है और उसके बच्चों के लिए खाना भी आहार अन्न नहीं है, वो उधारे लेकर के बच्चों को खिला रहा है या मोल लेकर खिला रहा है, उसी में से बीज अवश्य बीजता है। और बीज नहीं बीजेगा तो वो और महाकंगाल हो जाएगा। ऐसे ही हम चाहे कितने ही गरीब नजर आते हैं, अपना परमात्मा के नाम पर दान धर्म पाठ अवश्य करते रहना होगा, और यही आपको आबाद करेगा। अब अनजान लोग कहते हैं, जो सत्संग को नहीं समझ पा रहे, वो एक आध कह देता है कहाँ से लाऊं इतने पैसे, मेरा तो खाने का भी गुजारा नहीं होता। वो बातें भी आपकी ठीक है, क्योंकि हम कंगाल हो गए। साहूकार होने का तरीका तो यही है कि बीज तो बीजे पार पड़ेगी, और आप सच्चे हृदय से पुकार करोगे, परमात्मा आपकी व्यवस्था भी बनाएगा, आपके आने वाले आपत्तियों को टाल देगा। आप कति गरीब हो और आपका छोरा बीमार हो गया, लड़का बीमार हो गया, और आपको डॉक्टर ले जाना पड़ेगा, किसी भी रिश्तेदार से अड़ोसी पड़ोसी से 2-4 हजार रुपए जेब में डाल कर जाए पार पड़ेगी। और मनमाने 2 दिन में वो 2000 रुपए आपके 4000 लग जाए 1 मिनट में, वो तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अपना बेटा बेटी जो बीमार है उसके लिए तो खर्च करना ही पड़ता है। तो परमात्मा आप पर ऐसी आपदाओं को, ऐसी आपत्तियों को, आने वाली आपदाओं को टालेगा। ये सोचकर आप दान कीजिए कि अगर कोई बालक बीमार हो गया, आपका मन 50 रुपए में छूट गया, पीछा ठीक हो गया, और वो 2000 में भी ना पीछा छूटा है, वो पैसा बर्बाद हो जाना था। इस दृष्टिकोण से दान धर्म पर पूरी रुचि कीजिए। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आपकी भक्ति, जैसे आप नाम भी ले रखा है, इस परमात्मा के चरणों में आते आपको 1-2 काम तो ये मालिक आपकी सच्ची लगन देकर वैसे ही ठीक कर देगा, अपने कोटे में तो दे देगा आपको सुख। इसलिए कि ये बड़ी आत्मा मुझे पहचान ले, मैं भगवान हूँ, केवल इसलिए देता है। फिर कहता है कि अब तू स्वयं अपने पैरों चल,
बच्चे को उंगलियां पकड़कर चलाते हैं ना, अगर वो पैर रखना शुरू कर दिया तो उसने 50-100 फुट घुमा देते हैं, और वो पैर 1-2 बार उठाकर फिर कति लटक जा था सनोड़े पटक देते हैं, बैठा रहे तो नहीं चला है। तो परमात्मा पहले तो हमें उंगली पकड़कर चलाते हैं और फिर जो चलता दिखा फिर उसने और घुमा देते हैं दूर तक, तो फिर हमने खुद ही चले पार पड़ेगी। तो परमात्मा को अब जब आप यहाँ आते हो, प्रभु कबीर परमेश्वर अपने कोट्य मत आपको पाए चलने योग्य अर्थात आकर्षण देता है कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, और आते ही 1-2 काम तो ऐसा सार देगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। पर हमारे ऊपर आपत्तियों के ढेर होते हैं, हम कंगाल हो गए, हमारी शाखा सूख गई, हमारी वह भक्ति रूपी फसल सूखी पड़ी है जो हमने शास्त्र विरुद्ध बीज रखी थी, या शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं तो ढंग से नहीं कर रहे हैं, दान धर्म पूरा नहीं कर पा रहे, सेवन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं उसके लिए विवरण दे रहे हैं परमात्मा के गरीब दासियों साका सुख बीज न बोया ढूंगे नो। अब जैसे आपको मार्ग भी ठीक मिल गया, संत भी मिल गए और आपने नाम भी ले लिया, तो आपने ढंग तो विधि नहीं, पूर्ण रूप से इसकी ढंग से साधना नहीं की, दान धर्म सेवा में सिमरन में गहराई तक नहीं गए, अच्छी तरह डट कर नहीं भक्ति की, तो कहते हैं फिर यह भी फसल तेरी सूख हैगी। गरीब दासियों साखा सुख है बीज न बोया ढूंगे वीर सब जग निर्धना धनवंता न कोए, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होवे। कबीर वो दिन याद करो ऊपर पग नीच शीश, इस मृतलोक में आके तू भूल गया जगदीश। उधर बीच तो कौन दिया खान पान परवान, तिस समर्थ की बंदगी तू भूल गया शैतान। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम इस भूमंडल पर होते हैं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस साहिब, उस परमात्मा, हमने इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी अर्थात योगी भक्त, आप उस विद्यालय में प्रवेश पा चुके हो जो तत्व ज्ञान का संदेश देता है, जो पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बनाता है। इसके लिए परमेश्वर की एक एक पंक्ति का बहुत गूढ़ रहस्य होता है। अब परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उस साहिब के भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति और मुक्ति, क्योंकि प्रथम भक्ति मिलती है और भक्ति के बाद ही मोक्ष होता है। जैसे बच्चे पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा के बाद फिर सर्विस प्राप्त होती है, सेवा प्राप्त होती है, नौकर लग सकता है। कह रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमात्मा, अब वो साहिब क्यों कहा? इससे सिद्ध है कि साहिब माने प्रभु, परमात्मा। इससे सिद्ध है कि और भी परमात्मा है, उनसे एक और अलग भगवान है जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है।
नहीं तो सीधा भी बोल सकते थे साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पाथ लंदा। उस साहिब, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है, हमारे सदग्रंथों में एक विशेष विवेचन है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि अर्जुन, जब तुझे जो मैं ये ज्ञान गीता शास्त्र तुझे सुना रहा हूं, जो व्यक्ति इसको आधार मानकर तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेता है, जिसकी तरफ मैंने अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, उसके आधार से जब वो तत्वदर्शी संत से मिल लेता है, उसके पश्चात उसको, जिस व्यक्ति को पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है और सभी आध्यात्मिक कर्मों से वो परिचित हो जाता है और मुझसे भी परिचित हो जाता है, मैं कौन हूं, फिर और उस परमात्मा से भी परिचित हो जाता है, तत्परम से, तब वो प्राणी यहां इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। वो केवल मोक्ष ही मांगता है, जन्म और मृत्यु से छुटकारे की ही प्रार्थना करता रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29वें श्लोक में ये विवरण है जो अभी आपको सुनाया। और गीता जी में कुल 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं। ये समाप्त हुआ। उसके बाद 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया कि हे परमात्मा, जिस तत्ब्रह्म के विषय में आपने अभी 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा को जानने के पश्चात और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाने के पश्चात जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसके पश्चात वो जन्म मृत्यु से ही छूटने की चेष्टा करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो तत्ब्रह्म कौन है? कौन है वो परमात्मा? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परमात्मा के विषय, उस साहिब के विषय बताया है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 परमात्मा गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में क्लियर कर रखे हैं। उनमें स्पष्ट है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष होता है, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं उसको, एक अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। क्षर पुरुष कहो, उसको क्षर ब्रह्म कहो, पुरुष माने ब्रह्म माने एक ही अर्थ होता, साहिब कहो। तो क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जिसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, अक्षर ब्रह्म। और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, साहिब कहो, राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो। अब ब्रह्म माने भगवान होता है, प्रभु होता है, इसलिए परब्रह्म बोलना, कहना पड़ा कि जो ब्रह्म यहाँ प्रचलित है, जिस प्रभु से यहाँ के ऋषि महर्षि परिचित रहे हैं, उससे अलग एक और प्रभु है, उसको परब्रह्म कहा। उस परब्रह्म से भी अन्य और परमात्मा है जो फुल फ्लैश गॉड है, वो कंप्लीट गॉड है, ऑलमाइटी गॉड, जिसको सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, उसके विषय में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसी की भक्ति से इस जीव का पूर्ण मोक्ष होता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ने स्वयं कहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 भगवान लिखे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और उनके अंतर्गत इन दोनों ब्रह्मों के, दोनों भगवानों के जुरिडिक्शन में, इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं वो, और ये दोनों भी नाशवान हैं। जैसे ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं,
क्षर पुरुष के, और परब्रह्म के जो हैं वो 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख 7 शंख, और परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड हैं बिना गिनती के, अर्थात जो जिनके अंतर्गत ये 21 ब्रह्मांड क्षर पुरुष के और 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, ये भी इंक्लूड हैं। इन सब के ऊपर और इनके असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर एक कुल मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में प्रमाणित किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो उत्तम पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म तो इन ऊपर वर्णित गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 24 में लिखा है कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआती ब्रह्म भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य है वह भी ब्रह्म है। ये इन्होंने वैसे अनुवाद ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि परमात्मा ने अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि कुछ योगी जन अर्थात साधक देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अब देखिएगा, साथ ही साथ आप आंखों से भी पढ़िए। ये है श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 4 और इसके श्लोक 25 से यहां लिखा है कि दूसरे योगी जन, कुछ तो ये आपने पहले पढ़ा कि कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब ये देखिएगा, अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई साधक, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही करने वाले हैं। यहां देखिए, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं, प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान गति को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। अब 31 देखना, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक तो कैसे ही सुखदायक हो सकता है। अब 32 में कमाल किया है, जो दास आपको एक क्योंकि अन्य रहस्य देना चाहता है। अब आप काफी दिन से सुनते भी आ रहे हो गीता जी को, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 32 में क्या किया है, कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। अब ये ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें क्या लिखा है गीता जी में कि एवं इस प्रकार बहुविधा
यगा विदता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या लिखा है कि इस प्रकार, ये देखना, इस प्रकार, ये 32वां मंत्र है, श्लोक है। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, ये ब्रह्मणे का अर्थ है ना, वेद की वाणी लिख दी। यहां देखना, ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा। अब मैं आपको यही दिखाता हूं, अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में इस ब्रह्मणे का अर्थ ही हमने क्लियर करना है, तब इस तत्व ज्ञान को हम समझ सकेंगे। ये देखना, ये अध्याय नंबर 17 है गीता जी का, और यहां ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध समर्थः। अब ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना, इन महापुरुषों के द्वारा किए अनुवादों को ही, अर्थों को ही यथार्थ स्थान पर रखना है, जिससे अनुवाद सही बन जाएगा। ये देखिएगा, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, गीता ज्ञान दाता से अन्य परम है। तो अब ब्रह्मणे यहां देखो, एवं बहुविधा यगा विहिता च ब्रह्मणे मुखे। मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा, और ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा। इस प्रकार कहते हैं, जो ऊपर मैंने वर्णन की है, ये भी इस प्रकार के अनुष्ठान भी और अन्य भी उस पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित हुए हैं। यानी पूर्ण परमात्मा ने उस ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी भक्ति विधि बहुत प्रकार की उस परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख से आकर के अवर्णित किया हुआ है। और उन सब कर्मों को तू जानकर मोक्ष को प्राप्त होगा, इसका ये अर्थ बनता है। इन्होंने क्या लिखा है, अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद लिख दिया। वेद की मुखे माने वाणी में। अब इसका ये अर्थ है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मणे मुखे, पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित तत्व ज्ञान रूपी उस मुख्य ज्ञान में उस प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा ने सब प्रकार के, यानी सब प्रकार के जो भक्ति विधि का वर्णन किया हुआ है। अब 33 और 34 में निर्णय होता है कि उस ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है, अर्थात वो सब संवेद कबीर वाणी, उसकी उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। अपना लेवल का ज्ञान तो भगवान गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, फिर वो कह रहा है कि कुछ लोग तो ऐसी साधना करते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई प्राणापान को ही या प्राणायाम से ही मोक्ष मानते हैं, कोई तप से ही मोक्ष मानते हैं। नहीं, कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा के मुखे, यानी मुख्य ज्ञान में, यानी उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में उस परमात्मा ने बहुत सी जो ऐसे विधि बताई है जो आपको करने से ही सफल होती हैं, आपको करनी पड़ेगी। तो उसके विषय में 33 में क्या लिखा है ये देखिएगा। अब 32 में इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इसमें लिखा कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, ब्रह्मणे का अर्थ होता परमात्मा की अमृत वाणी में, ये लिखना था उस मुख्य वाणी में। ये देखिए मुख्य माने मुख्य ज्ञान में, परमात्मा के द्वारा वर्णित मुख्य ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, यानी गीता में नहीं है वो,
वो अलग है। उन सब को तो ये कर्म जान, शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो काम यानी अपने कर्म से ही बनते हैं, कर्म योग से। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उसको उनको जानकर तो मुक्त हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब 33 देखो, हे अर्जुन, परंतम अर्जुन, द्रव्य ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ओए होए, अब क्या बताया है कि द्रव्य ज्ञान से, द्रव्य ज्ञान, द्रव्य यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ माने जैसे आप बिना ज्ञान समझे किधर भंडारा करवा देते हो, कहीं पर जाकर के आप कोई और कार्य दान दून कर देते हो धन से, कहते ऐसे दान करने की अपेक्षा तू ज्ञान को समझ, उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान को समझ। उस ज्ञान द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, अब ये तत्व ज्ञान रूपी जो सत्संग आपको सुना जा रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। और द्रव्य यज्ञ जैसे श्रद्धालु लोग जहां जाते हैं, किसी मंदिर में 1 लाख रुपये दान कर दिया, उसको पुजारी दुरुपयोग करते हैं क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होती है। कहीं पर भंडारा कोई के नाम पर आता है, उसको 10,000 रुपये दे दिए, वो दारू पीवे, मुर्गे खावे या किधर गाड़ी लेगा घूमे करा कित को बंद कराए। तो ऐसे कहते हैं इस द्रव्य यज्ञ को आंख मीच कर तो तुम दान करते हो अंधविश्वास युक्त होकर, ऐसा मत करो। इस द्रव्य युग की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ उत्तम है। ज्ञान यज्ञ के बारे में क्या बताते हैं? कहते हैं ज्ञान यज्ञ जब तुम्हें हो जाएगा, अर्थात तत्व ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर आपके अन्य कर्म जो तुम अज्ञानतावश करते हो, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करते हो, वो फिर समाप्त हो जाएंगे। अब उस तत्व ज्ञान को जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उसने अपने मुखारविंद से बोला है, उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को समझने के लिए चौथे अध्याय के 34 में क्या लिखा है कि उस ज्ञान को समझ, यानी जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के जो तत्व ज्ञान दिया है उस ज्ञान को समझ। अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 को समझिए। ये 4 है, ये श्लोक 34 है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। कौन से ज्ञान को? जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार उस बहुत से भक्ति की विधि उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चरित उस वाणी में अर्थात अमृत वाणी में विद्यमान है, उनको समझ। तो उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा। गीता जी से अलग कोई ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी जानने वाले, भली भांति जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर लिखा है 35 में भी स्पष्ट कर दिया है। ये देखो 35 में, जिसको जानकर, उस ज्ञान को जानकर तो फिर संसार इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के निशेष भाव से अपने में और पीछे मुझ में देखेगा। ये केवल मुझ है, मुझ में देखेगा, न कि सच्चिदानंद। ये अपने ये अनुवादकर्ता ने अपनी ओर से लगा दिया इसके साथ, गीता ज्ञानदाता के साथ। ये क्या कहता है कि जब तू तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा फिर तू मुझे समझ पाएगा मैं क्या हूं, मैं काल हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में स्पष्ट किया है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। तो ये कहा कि तू फिर तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत तू मुझे जानेगा मैं क्या हूं।
और फिर इन प्राणियों को देखेगा, इनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्यों ये ऐसे दुखी हैं, तो फिर इनको समझेगा और फिर तेरा कल्याण संभव है। तो पुण्यात्माओं, हमने जो लोक वेद सुना है, अभी तक जो पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो हम ज्ञान ग्रहण किए हुए हैं, वो अपने सदग्रंथों के भी विपरीत है। पवित्र गीता जी से भी वो गीता के अनुवाद करता व गीता के आधार से ज्ञान प्रचार करता भी परिचित नहीं थे। और उन्होंने हमारे को केवल अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना करके व्यवस्थित किया हुआ था, हमारे को सेट कर रखा था। अब उस तत्व ज्ञान को आपके समक्ष खोला जा रहा है, इसलिए इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत आप कभी विचलित नहीं हो पाओगे। आपकी कई पीढ़ी तक का ये मार्ग ऐसा बन जाएगा कि वो बच्चे परमात्मा को प्राप्त करेंगे। वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा आपके घरों में भेजेगा। अब ये उनके संस्कार टाल देगा जो बच्चे आपके भाग्य में दुखदायी थे। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे उत्पन्न हो गया बालक और वो बच्चा बड़ा होकर के डाकू बन गया, माता पिता भी दुखी, क्योंकि माता पिता का कितना ही बुरा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, माता पिता उससे दूर नहीं हो सकते, उसकी आत्मा फंसी रहती है। वो लड़का भी दुखी होता है और माता पिता भी दुखी रहते हैं। अब वो परमात्मा क्या करेगा? पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, प्रभु के नियम से आप परिचित हो जाइए, तभी ये शंका और आपकी समस्या मिटेगी। अब क्या होता है कि एक भक्त के यहाँ पुत्र हुआ, वो पुत्र 1 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और 20-30 हजार रुपए उसके उपचार में भी लग गए। वो परिवार पूर्ण रूप से परिचित हो चुका था, भगवान पर विश्वास था, कबीर परमेश्वर पर, वो डगमग नहीं हुए। उनके दिल में यह नहीं आया कि हमने उपदेश ले रखा और हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ और यही मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो इस ज्ञान को कई बार सुन चुके थे जो दास बार बार सुनाता है। उनको क्या हुआ कि परमात्मा की कृपा हुई, 10 महीने के उस लड़के की मृत्यु के 10 महीने के उपरांत फिर पुत्र हुआ। अब बेशक से वो पुत्र की मृत्यु हो गई थी और माता को ज्ञान भी था, पिता को भी ज्ञान था, लेकिन उसका मोह जल्दी से नहीं छूटता। माँ बहुत रोया करती थी, उसको याद भी करती थी, लेकिन विश्वास परमात्मा में ये था कि भगवान जो करता है वो गलत नहीं करता। हमारे प्रभु ने जब ये मंजूर था तो ये हमारे लिए गलत नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बस की बात नहीं कि मैं बेटे के मोह को भुला सकूं। तो उस लड़की को एक दिन वो बालक स्वप्न में दिखाई दिया, छोटा सा। देखते ही देखते वो 16-17 साल का हो गया, 18 वर्ष का, 18-19 वर्ष की उम्र का दिखाई दिया और अपना बैग उठा करके चलने लगा। माता, मैंने इस उम्र में मरना था और मेरी शादी भी हो जानी थी। ये परमात्मा ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर मेहर की है। मेरा और आपका ऐसा संस्कार था कोई पिछले जन्म जन्मांतर का कि मैंने तुम्हें एक अधिक पीड़ा देनी थी, और उस परमात्मा ने ये हमारा संस्कार काट दिया थोड़े से में। उसके बाद उस माँ का रोना भी बंद हो गया। उसने खुद आकर के उस बहन ने बताया, जी ऐसे ऐसे वो लड़का मुझे दिखाई दिया। पर ज्ञान तो हम पहले भी सुनते थे, विश्वास भी था, लेकिन और दृढ़ विश्वास हो गया, और जो ममता मुझे सता रही थी वह भी खत्म होगी। तो परमात्मा आपको ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस, 3 भेंटे जगदीश। यदि वो बहन उससे विचलित हो जाती
और रास्ता छोड़ देती। वो रोग तो काट दिया था परमात्मा ने, संस्कार तो चेंज कर ही दिया था, वो तो दयालु है, फिर नहीं देते उस दुख को, लेकिन और दुख बहुत हो जाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के ना जाने कितने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं, संचित रखे हैं भगवान के दरबार में, और इस जीवन में भगवान से दूर होने के बाद फिर हम निरे पाप करेंगे। अच्छा काम कौन सा कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो भी गलत है, वो भी पाप है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है। तो और हम धर्म को ही हम अच्छा मानते हैं, वो धार्मिक कर्म भी हम विधि अनुसार नहीं करने से दोषी होते हैं। तो फिर कैसे दोषी होते हैं? 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु अपने गुरुदेव के आधार से आप पूजा कर लीजिए, और एक दिन आन उपासना कर लीजिए, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा कीजिए। उसके विषय में कहा है कि वो इतना अपराध है कि वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। होय होय। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारे पुण्य ही पुण्य बनते हैं, जो पाप भी बनते हैं। तो हम सिमरन सेवा आरती सुबह शाम आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, तो उसको धो लेते हैं। जैसे कपड़ा दिन में प्रयोग करने से मैला हो जाता है, तो सुबह साबुन और पानी से उसको साफ करके धो के सुखा देते हैं, वो निर्मल रहता है। और जिस कपड़े पर मैली मैल लगते रहे, साबुन पानी का योग नहीं मिल सके, तो वो कितना काला हो जाता है, उसका स्वरूप भी बिगड़ जाता है, ये रंग भी नजर नहीं आता ये कैसे कलर का था। इसी प्रकार हम युगों युगों से इतने पाप इकट्ठे करके इतने मैले हो चुके हैं। अब परमात्मा के इस सत्संग रूपी जल से, इस तत्व ज्ञान रूपी जल में और सतनाम रूपी साबुन से हम इन्हें धोया करेंगे और निर्मल कर लेंगे, ताकि ये धनी को पसंद हो। इस प्रकार इस ज्ञान को हमने समझना है। तो राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। चाहे हमने या वर्तमान में वो कितना ही नुकसान नजर आवे, चाहे हमने कितना ही बुरा होता नजर आता है, लेकिन परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हमारी सोच है, बालक सोच है हमारी, हम उसको गलत मान लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।